एपिसोड की शुरुआत में हमें र्यूडस दिखाया जाता है जो सोचता है कि नॉन ने अपने आप को बंद कर लिया है। तभी लिनिया बोलती है कि बॉस रुको, तो पुरसेना बोलती है कि रुक जाओ लिनिया, ये काफी गुस्से में लग रहा है। र्यूडस सोचता है कि उसने अपने आप को बंद कर लिया है, इसका बहुत ही गहरा मतलब हो सकता है, और अब वो अपने पास्ट के सीन को याद करता है। र्यूडस मन में बोलता है कि अगर नॉन उसी हेल से गुजर रही है जिससे मैं गुजरा था तो मुझे उसे बचाना होगा। भले ही वो मुझे और आयशा को पसंद नहीं करती या फिर वो इस चीज को पसंद नहीं करती जो भी उसके आसपास हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मेरी बहन है। अब र्यूडस नॉन की क्लास में जाकर बोलता है कि एक्सक्यूज मी, और उसके बाद सोचता है ये हमेशा बड़े भाई की ड्यूटी होती है कि वो अपने छोटे भाई बहनों को बचा के रखे, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। टीचर बोलते हैं कि र्यूडस इस वक्त हम क्लास में है, तो र्यूडस बोलता है कि टीचर मुझे 1 सेकंड के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब र्यूडस सबसे पूछता है कि सबको पता है कि इस क्लास में एक स्टूडेंट अब्सेंट है और वो मेरी छोटी बहन है। मैंने उससे अभी तक कुछ भी रीजन नहीं पूछा है, लेकिन इसके ज्यादा रीजन नहीं हो सकते कि एक स्टूडेंट ने क्लास में आना क्यों बंद कर दिया है, और हो सकता है कि कोई इस क्लास में ऐसा बंदा है जो इन सब के लिए जिम्मेदार है। र्यूडस सोचता है कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने ये गलत काम किया है, क्या इसने किया होगा या फिर इसने। अब र्यूडस बोलता है कि जो भी गुनहगार है अगर वो खुद सामने आ जाता है तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, उसे बस मेरी बहन से माफी मांगनी होगी। र्यूडस सोचता है कि जैसे ही वो सामने आएगा मैं उसके पीस पीस कर दूंगा। र्यूडस आगे सोचते हैं कि क्लास के बाकी बच्चे भी ये सब होते हुए देख रहे थे, इसलिए मैं इन्हें भी माफ नहीं करूंगा। तभी एक लड़की बोलती है कि एक्सक्यूज मी। र्यूडस गुस्से में उसे देखता है तो वो लड़की थोड़ी सी डर जाती है। र्यूडस बोलता है कि आई एम सॉरी, कहो तुम्हें क्या कहना है। लड़की बोलती है कि एक दिन मैंने नॉन से कुछ पूछा था। तो र्यूडस बोलता है कि ओ, तो तूने उसे कुछ मतलबी बात कही। तो लड़की बोलती है कि नहीं, मैंने उसे कहा कि तुम र्यूडस की बहन हो ना, तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं लगती। और इस बात को सुनकर ही वो गुस्सा हो गई। र्यूडस सोचता है क्या मेरे से अलग होने वाली बात को सुनकर वो गुस्सा हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टीचर बोलते है कि हाँ, मैंने भी कल नॉन को होमवर्क दिया था, लेकिन र्यूडस बोलता है कि इसका मतलब आपने भी फैकल्टी ऑफिस में उसको भला बुरा सुनाया। टीचर बोलती है कि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, इसलिए मैंने तुम्हारा एग्जाम्पल देकर कहा कि उसे तुमसे सीखना चाहिए। और ये सुनकर वो रोने लगी और उसने कहा कि वो अपना बेस्ट देगी। तभी बाकी स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि 1 मिनट, उसने हमारे साथ भी ऐसा ही किया था। अब र्यूडस दुखी होकर बाहर बैठ जाता है और बोलता है कि ये सब मेरी गलती थी। वो जरूर बहुत ज्यादा दुखी होगी क्योंकि घर में उसे हमेशा आयशा के साथ कंपेयर किया जाता था और यहाँ पर आते ही उसे हमेशा मेरे साथ कंपेयर किया जाता है, जिससे कि वो बहुत नफरत करती है। तभी सिल्फी बोलती है कि मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी लिनिया और पुरसेना बोलते हैं कि हाँ बॉस, वो बिल्कुल सही बोल रही है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। र्यूडस बोलता है कि थैंक यू मुझे नॉन के बारे में बताने के लिए लिनिया और पुरसेना, सॉरी तुम दोनों को मैंने इसमें घसीट लिया, और पहले जो हरकतें मैं कर रहा था उसमें मैं काफी स्टूपिड लग रहा था ना। लिनिया बोलती है कि छोटी बहन के लिए स्टूपिड लगने में कोई बुराई नहीं है, मेरी भी छोटी बहन है इसलिए मैं भी ये समझती हूँ। खैर तुम आगे क्या करोगे बॉस, क्या तुम इसे इग्नोर कर दोगे। र्यूडस बोलता है कि उसने अपने आप को मेरी वजह से बंद किया है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। पुरसेना बोलती है कि आपको जबरदस्ती करके उसे क्लास अटेंड करवानी चाहिए वरना वो बेवकूफ बन जाएगी, बिल्कुल लिनिया की तरह। लिनिया बोलती है क्या। र्यूडस बोलता है कि कोई भी अपने आप को इस तरह बंद करना पसंद नहीं करता, अगर वो ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है, और जबरदस्ती उसको वहाँ से बाहर निकाल कर कुछ भी फायदा नहीं होगा, लेकिन उसे इस तरह बंद रखने से भी कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि ये सब करने से वो बाद में पछताएगी। अब र्यूडस वहाँ से उठकर जाने लगता है और सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी लिनिया, पुरसेना और सिल्फी वहाँ पर आ जाते हैं। सिल्फी बोलती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। लिनिया बोलती है कि आखिरकार तुम हमारी इतनी मदद जो करते हो इसलिए हमारे पास एक अच्छा आइडिया है, बाकी सब हम पर छोड़ दो। अब स्टूडेंट 2 में अनाउंसमेंट आती है कि प्रिंसेस एरियल डाइनिंग रूम में स्पेशल स्पीच देने वाली है। सभी लड़कियां उस तरफ जाने लगती हैं। र्यूडस सिल्फी को पूछता है कि सिचुएशन कैसी है, तो सिल्फी बोलती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सारी लड़कियां डाइनिंग रूम की तरफ चली गई है। अब र्यूडस हमें प्लान के बारे में बताता है कि एरियल की स्पीच की वजह से सभी लड़कियां वहां पर चली जाएंगी और पीछे से मैं नॉन से मिलने के लिए लड़कियों के डोम में घुस जाऊंगा। अब र्यूडस सिल्फी को बोलता है कि मुझे प्रिंसेस एरियल को धन्यवाद करना होगा, और लिनियर पुरसेना कहाँ पर है। सिल्फी बोलती है कि वो अपने काम में बिजी है और आई एम सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, मैं पहले नॉन के रूम में गई थी उससे बात करने के लिए, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। र्यूडस बोलता है कि नॉन की चिंता मत कराओ, उसे मेरे हवाले कर दो। अब र्यूडस मैजिक इस्तेमाल करके सीधे लिनिया के रूम में चला जाता है। उसके बाद लिनिया उसको कपड़ों के बॉक्स में बिठाकर दूसरी तरफ ले जाती है। अब लिनिया बोलती है कि हम लोग पहुंच गए, तुम्हारी बहन का रूम वो आखिरी वाला है। अब र्यूडस बोलता है कि नॉन क्या तुम अंदर हो, ये मैं हूँ र्यूडस। तभी उसे अंदर से अपनी ही आवाज आती है कि बाहर निकल जाओ। वो दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे अपने पिछले जन्म का रूप अंदर दिखाई देता है। अब र्यूडस अंदर चला जाता है और नॉन के बेड के पास खड़ा होकर बोलता है कि नॉन, और अब वो पिछले जन्म के बारे में सोचने लगता है। र्यूडस बोलता है कि जब मैंने अपने आप को बंद कर लिया था तो मेरा भाई भी मुझे इसी तरह देखने के लिए आता था, वो मुझे हर तरह की बातें सुनाता था, ताने मारता था ताकि मैं वहां से बाहर निकल सकूं, लेकिन मैं मुंह दूसरी तरफ करके बिना जवाब दिए से इग्नोर करता रहा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी फीलिंग्स को कोई भी नहीं समझता। र्यूडस बोलता है कि शायद उसे भी वैसा ही फील हुआ होगा जैसा मुझे अब हो रहा है, और उसके बाद उसने आना ही बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था, और ये सब सोचकर मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा और नॉन हमेशा के लिए अपने आप को बंद कर देगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। दूसरी तरफ नॉन र्यूडस
के बारे में सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता मैंने उसे डरना कब शुरू कर दिया। जब पहली बार मैंने उसे देखा था वो डैड को मार रहा था जिसने कि हमेशा मुझे बचाया है, और ऐसे बंदे को मैं कभी भी अपने फैमिली का पार्ट नहीं मान सकती। और उसी दिन से मैं इससे नफरत करने लगी। जब हम दूसरी बार उससे मिले तो वो अपनी औरत के साथ शराब के नशे में डूबा हुआ था, जबकि डैड हमारी मॉम को ढूंढने में इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा खुश लग रहा था। ये सब जानने के बाद भी मैं उसे गुस्सा नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था और मैं और भी ज्यादा डरती रही, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी और मुझे डर था कि कहीं वो मुझे बाहर ना निकाल दे। अब नॉन उस दिन के बारे में सोचती है जब उसने र्यूडस को डॉर्म में जाने के लिए पूछा था तो र्यूडस ने हाँ कह दी थी। तो नॉन सोचती है कि ये गुस्सा क्यों नहीं हुआ, क्या ये मेरी सेल्फिश विश को पूरा करने के लिए नहीं रोकेगा, शायद वो मुझ पर सचमुच इंटरेस्टेड है, या फिर मैं उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी हूँ इसलिए ये मुझे दूर कर रहा है। लेकिन ये सोचकर मुझे और ज्यादा बुरा लग रहा है। अब नॉन स्कूल में अपना नाम बताती है तो सब लोग बोलते हैं कि ग्रे रैट, क्या तुम र्यूडस ग्रे रैट की बहन हो। दूसरे लड़के बोलते हैं कि अरे वो तो अकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। बाकी लड़के नॉन को बोलते हैं कि तुम उसकी छोटी बहन हो, यानी तुमने भी उससे मैजिक सीखा है, इसका मतलब तुम भी जीनियस जादूगर हो। अब टीचर भी नॉन को ऐसा ही बोलती है कि आई एम श्योर तुम भी अपने बड़े भाई की तरह ही बनोगी। अब ल्यूक पूछता है कि तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे भाई और प्रिंसेस एरियल का क्या रिश्ता है, लेकिन चिंता मत करो उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉन वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं जानना। अब मैदान में चलते हुए नॉन की क्लास की लड़कियां बोलती है कि अरे ये तो मिस्टर र्यूडस है, मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ। नॉन ये सब सुनकर सोचती है कि सब लोग मेरे भाई की तारीफ क्यों करते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। नॉन र्यूडस को देखकर सोचती है कि मुझे इस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता। नॉन फिर से पिछले सीन के बारे में सोचती हो जिसमें उसका फादर बोलता है कि क्या तुम उसे माफ कर दोगी। तो नॉन बोलती है कि नहीं, मुझे वो पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो फिर पॉल नॉन को बताता है कि रूडी के भी अपने स्ट्रगल है, तुमको पता है। नॉन सोचती है कि उस टाइम मैं काफी यंग थी इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब मैं उनकी बातें समझ रही हूँ। नॉन आगे सोचती है कि शायद वो इतना बुरा पर्सन भी नहीं है जितना कि मैं सोचती हूँ। तो फिर अब मैं क्या करूँ, आखिर इसे मुझसे क्या चाहिए और इसने डैड के साथ मैनेज कैसे कर लिया सब कुछ। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मेरी मदद कर सके। तभी उसे र्यूजर की बातें याद आती है। अब र्यूजर नॉन को पूछता है कि क्या बात है। तो नॉन बोलती है कि मुझे डैड के पास वापस जाना है। र्यूजर बोलता है कि तुम र्यूडस को इतनी ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन तुम उसके बारे में जैसा सोचती हो तुम्हारा भाई वैसा नहीं है। वो बहुत ही चालाक और स्ट्रॉन्ग वॉरियर है जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नॉन बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो र्यूजर बोलता है कि तुम एक दिन जरूर समझोगी, जब तुम उससे मिलोगी उसे ढंग से फेस करना, उससे भागना मत, क्योंकि तुम एक फैमिली हो। आई एम श्योर तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे तरीके से रहोगे और इसके अलावा तुम्हारे फादर भी तुमसे दूर नहीं भागे। अब प्रेजेंट में नॉन बोलने ही लगती है ब्रदर। तभी तक र्यूडस बोलता है कि नॉन मुझे माफ कर दो, ये नया एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कहूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं जानता। यहाँ तक कि ऐसी चीजें होने के बाद भी मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। अब नॉन जैसे ही पर्दा हटाती है से र्यूडस में अपने फादर की झलक दिखाई देती है। अब र्यूडस भी नॉन को देखकर एकदम से चौंक जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर नॉन सोचने लगती है कि मेरा भाई शायद मुझे कभी नहीं मारेगा और ना ही कभी वो मेरे डैड को मारेगा। डैड भी मुझसे दूर नहीं भागे थे और ना ही मेरा भाई, तो फिर मैं भी नहीं भागूंगी। अब र्यूडस जैसे ही बेड पर बैठता है तो नॉन उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। अब अगली सुबह यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नॉन र्यूडस और सिल्फी को देखकर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सिल्फी बोलती है कि आज नॉन को ज्यादा ही ब्राइटन लग रही है। र्यूडस सोचता है कि कल की रात मैं कुछ भी नहीं कर पाया, नॉन बस मुझे गले लगाकर रोती रही और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे अभी तक नहीं पता कि उसकी असली फीलिंग क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक है। उसने अपने आप ही अपनी फीलिंग्स को समझा लिया है, जो कि मैं नहीं कर पाया था। अगर उस टाइम भी मैंने नॉन की तरह अपने आप को समझा लिया होता तो ऐसा सोचकर अपने आप को मारने लगता है और सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये सब पास्ट की बातें हैं। सिल्फी बोलती है कि क्या हुआ। र्यूडस सोचता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, ना ही मेरे फैमिली के साथ टूटे हुए रिलेशनशिप को वापस लाया जा सकता है और ना ही मुझे ये पता चलेगा कि उस टाइम मेरा भाई क्या सोच रहा था। लेकिन खैर अब ऐसा लगता है कि पुरानी बहुत सारी बातें मेरी अपने आप ठीक हो चुकी हैं। सिल्फी बोलती है कि अब तो मुझे ठीक लग रहे हो, खैर हमें चलना चाहिए, हमें कल की रिपोर्ट भी देनी है प्रिंसेस एरियल को। र्यूडस बोलता है कि हाँ, हमें कल के लिए प्रिंसेस एरियल के साथ साथ लिनियर और पुरसेना का भी धन्यवाद करना होगा। अब र्यूडस सोचता है कि जब शायद नाना होशी हमारी दुनिया में वापस आएगी तब मुझे अपने भाई के लिए एक लेटर लिख कर भेजना होगा कि आई एम सॉरी उस टाइम के लिए और थैंक यू हर चीज के लिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।